क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चलते चलते आपके काम रुक जाते हैं? बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि एकदम बिजनेस नेगेटिव यानी कि डाउनफॉल में आना शुरू हो जाता है। रिश्ते हस्बैंड वाइफ के बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, पर क्या ना जाने क्या ऐसा होता है कि रिश्ते एकदम बदलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कहा जाता है कि 360 एंगल रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या आपको भी मालूम है कि ये किन चीज़ों और किन कारणों से होता है? बहुत लोग कहते हैं कि ये ईवल आई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये बुरी नज़र है। तो आज मैं बात कर रही हूँ आज आपके सामने कि क्या ये ब्लैक मैजिक और ईवल आई या बुरी नज़र होती है तो वो कैसी होती है, और उसकी रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, और जो इंसान पे ये चीज़ें होती हैं उसको कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर ये चीज़ें करी हैं। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अनुराधा है और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर और फेस रीडर हूँ। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसको कहते हैं बुरी नज़र। क्या मैं बुरी नज़र से बच सकता हूँ? क्या मुझे बुरी नज़र लगी है? क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका अफेक्ट मेरे पर किस तरीके का हुआ है? आज यही कुछ प्रश्न लेके और उनके कुछ जवाब लेके मैं आपके सामने आई हूँ। पहले तो बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या आपके ऊपर बुरी नज़र है। कहा जाता है जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, जहाँ धूप है वहाँ छाँव है, जहाँ दिन है वहाँ अंधेरा। तो ये चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, क्योंकि बुराई और अच्छाई दोनों एकदम बैलेंस करके चलते हैं। पर कई बार हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो जाने अनजाने लोगों की तरफ से ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं करते या जिनको हमारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उन चीज़ों के कारण हमारी ज़िंदगी में उनका अफेक्ट पड़ता है। ये कहा जाता है कि जब हमें बुरी नज़र लगती है तो उन लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करनी शुरू कर देती हैं। पर ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र और ईवल आई इस दुनिया में होते हैं और इनका फ़र्क हमारी ज़िंदगियों में पड़ता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में ये ब्लैक मैजिक है या हमारी ज़िंदगी में बुरी नज़र है? तो आज पहले तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जिस इंसान पे ब्लैक मैजिक हुआ है या बुरी नज़र लगी है उसको किस तरीके का फील होता है। आप देखेंगे जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा होता है या जिसके ऊपर हुआ है या जिसके ऊपर बहुत सारी बुरी नज़र है, उस इंसान को रात को नींद नहीं आएगी। मतलब नींद आते वक्त बहुत सारी मुश्किलें होंगी, उसको नींद प्रॉपरली नहीं आएगी। उसको रात को अगर नींद आ गई तो उसको उसके सपनों में या तो उसको ऐसा चीज़ दिखेगी जो डर्टी यानी कि गंदगी वाली चीज़, यानी कि अगर मंदिर है तो वो पूरा मड से यानी कि गंदगी से छिपा होगा। अगर उसके सपनों में कीचड़ दिख सकता है, पाक जो गंदगी से भरा होगा, उसको अपना यूरिन, अपना फीकल मटेरियल दिखना शुरू हो जाएगा। उसको गंदी जो रोड है यानी कि बाहर की सड़कें हैं, उस नालियां हैं, वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे जब जिस इंसान पे ये चीज़ें होती हैं, अगर वो दोपहर को, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दोपहर को नैप भी लेते हैं, यानी कि आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट वो लोग सोते हैं या रेस्ट करते हैं। जब आपको दोपहर को भी ये सारे सपनों में से कुछ ना कुछ सपने आना शुरू कर दें तो इसका मतलब आपके ऊपर जो भी कोई कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बार बार करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स आपको ये चीज़ें भनकनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे अंदर ऐसी पावर्स हैं कि हमें अच्छा और बुरा हमारे एनवायरनमेंट में जो हो रहा है हमें खुद को ही पता चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको जो अच्छा इंसान आपके सामने आपके एनवायरनमेंट में आता है वो भी आपको अच्छा प्रतीत होता है। और अगर कोई आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा इंसान जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट प्रवृत्ति वाला होगा
वो इंसान के आने से भी आपके इन्वायरमेंट में डिफरेंस, आपके इन्वायरमेंट में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। मीन्स आपको खुद को फील होना शुरू हो जाएगा, आप खुद को अनईजी फील करना शुरू हो जाएंगे, आपका बीपी बहुत चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका बीपी में काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये तब होता है जब आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा इंसान आता है जिसका मैच, यानी कि मेंटल लेवल या जिसकी प्रवृत्ति आपके साथ नहीं मैच करती है। तो ये चीज़ें तो हम लोगों के अंदर है, यानी कि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम इन चीज़ों को जान सकते हैं। सो आज ये भी बात करेंगे कि अब जो इंसान आपके ऊपर ये चीज़ों को बार बार कर रहा है, वो इंसान भी आपको आपके सपनों में आता दिखता है। जी, आपको जब आपके ऊपर कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसके 5वें दिन आपको ये दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके सपनों में कहीं ना कहीं वो इंसान ज़रूर आता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब ये चीज़ें कोई करता है तो वो आपके जो पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर कर रहा होता है, तो आपको उसकी प्रवृत्ति, आपको अपने सपनों में या आपके दिमाग में उसका वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं यही इंसान या यही पर्सन है जिसके थ्रू आपके ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसको रोकने के लिए। जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे घरों में बहुत सारी लेडीज़ करती हैं ड्राई जो रेड चिलीज़ होती हैं उसको इस्तेमाल करती हैं इसको उतारने के लिए। कुछ लोग कोकोनट का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग लाइम लेमन का यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसके मस्टर्ड सीड्स का। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब किसी के ऊपर ये किया जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि उसका तोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे और हमें किस तरीके का फील हो। अब इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आज कि हमारे ऊपर अगर किसी ने ये चीज़ करी है तो हमें उसका प्रोटेक्शन कैसे करनी है, हमारा बचाव कैसे करना है और हमने उसको ख़त्म कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लेंगे ब्लैक सॉल्ट और मस्टर्ड सीड्स। ब्लैक सॉल्ट और मस्टर्ड सीड्स क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्लैक सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब करने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग तत्व हैं। वाइट सॉल्ट जो है हम बेसिकली इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाइट सॉल्ट के जो तत्व हैं उसमें इतनी नेगेटिव को अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। तभी तो कहते हैं अगर आपको अनईजी या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है आपके घर में, तो बोला जाता है कि बार बार आप अपने घर के अंदर ब्लैक सॉल्ट के पोछा लगवाएं ताकि आपके घर के अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो। उसी तरीके से ब्लैक सॉल्ट और मस्टर्ड सीड्स को आप सेम क्वांटिटी में रख सकते हैं, बट येस ब्लैक सॉल्ट की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए मस्टर्ड सीड से। आप दोनों चीज़ों को अपने दोनों हाथों में रख सकते हैं। दोनों हाथों को में रखने के बाद आप जो उनके थंब हैं, आपने कभी भी जब भी आपने मुट्ठी भरनी है इन चीज़ों से, आप कभी भी अपने थंब को अप साइड में नहीं रखेंगे। ये एक सही तरीका नहीं है जो आपके अपनी मुट्ठी को बंद करने का। आपने हमेशा जब भी आप इन दोनों का मिक्सचर करेंगे तो आपके पूरी की पूरी फिंगर्स उस मिक्सचर के अंदर होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से आपका जो थंब है वो आपकी फिंगर्स के बीच में होना चाहिए, यानी कि दोनों जो थंब है वो आपके फिंगर्स के बीच में होने चाहिए और आपका मिक्सचर इस तरीके से होना चाहिए। आपके मिक्सचर में सॉल्ट जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए मस्टर्ड सीड से। अब आपने जिस भी इंसान पे आपको लग रहा है या जिनको फील हो रहा है कि मेरे ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें की जा रही हैं या मुझे अनईजी फील हो रहा है, आप उसको सामने बिठाएं। आप हमेशा खड़े होइए, मतलब आप हमेशा स्टैंडिंग पोस्चर में होना चाहिए जिस इंसान ने उनके ऊपर से उतारना है। आपका ये पोस्चर आपके हाथों का ये तरीके से होना चाहिए और आपके जो इस तरीके से आपका क्रॉस बनना चाहिए। क्रॉस क्यों बनना चाहिए? जब भी कहा जाता है कि जब ये ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा आपको क्रॉस करके बनाई जाती हैं, यानी कि आपका क्रॉस उनके सामने बना होता है। वो क्रॉस आपके सेंटर यानी कि आपके बॉडी के सेंटर से होके निकलता है।
ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके बॉडी के सेंटर में आपके अंदर जाए। इसीलिए हमें हमेशा अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके अपने मिक्सचर को इस तरीके से बंद करना है अपनी मुट्ठी में, और हमने करना है, हमने डाउन टू यानी कि नीचे से ऊपर लेके जाना है। पहले आपने ये वाले हाथों को नीचे से आप इस तरीके से दोनों हैंड्स आपके क्रॉस होने चाहिए। आप नीचे से आप ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जी इस तरीके से। उसके बाद आप जब साथ आपके जब ये आप सर्कल लगाएंगे, उसके बाद आप दोनों हैंड्स को आप अपना क्रॉस खोल लीजिए, और उसके बाद आप दोनों हैंड से अपवर्ड से यानी कि ऊपर से नीचे आप लेके जाएंगे, यानी कि आप ऊपर से नीचे इस तरीके से। आप जो सामने वाला है उसके पूरे शरीर से यानी कि फोरहेड से लेके उसके नीचे नी तक ये चीज़ आपकी सर्कल होना चाहिए। इस तरीके से करने से आप सामने वाले की वो चीज़ को तोड़ सकते हैं, बट आपका हैंड हमेशा स्टार्टिंग में क्रॉस में ही होना चाहिए। दूसरा, आपको फीलिंग आप लोगों को जब आप ये चीज़ें करते हैं, अपनी ये एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद आप उसको जला देंगे। जलाना कैसे है, आप हमेशा एक कोयला यानी कि गैस, आज की डेट में तो सबके घरों में गैस है, तो अपने गैस के ऊपर एक छोटा सा कोयला रखिए, उसके ऊपर वो मिक्सचर को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि वो मिक्सचर का यानी कि कुछ देर के बाद उस मिक्सचर में से कुछ डिफरेंट सी कहते हैं स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वैसे अगर आपको जब आप वो जलाते हैं तो अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है, यानी कि एक डिफरेंट सी, एक अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपके ऊपर जो भी किसी ने किया था वो एक ब्लैक मैजिक नहीं था, वो एक सिंपल बुरी नज़र थी, जो वहीं पे उसी वक्त पहली बार में ही आपने उसको ख़त्म कर दिया। बट अगर आपको उसकी जो स्मेल है वो एक माइल्ड वे में, मतलब हल्के हल्के तरीके से आनी शुरू हो रही है, यानी कि आपको फील होना शुरू हो गया कि कुछ जला है और उसकी कुछ ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल, इसका मतलब है कि आपके ऊपर जिसने भी जो किया था वो बहुत हल्के फॉर्म में किया था, यानी कि उसको आप बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ये क्रिया अगर उस एवज में आप इस क्रिया को, यानी कि ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। अगर आपको फील हो रहा है कि यह चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि 1 घंटे तक उसकी जो स्मेल है वो नहीं जा रही है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब जो सामने वाला है उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल चीज़ आपके ऊपर की है। वो आपको यही एक्टिविटी, यानी कि हर रोज़ आपको इवनिंग टाइम में ये चीज़ करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने और अपने सामने वाले या अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकें। और ये तब तक करते रहें जब तक आपको खुद को फील ना होना शुरू हो जाए कि आप रिलैक्स हैं, आप नॉर्मल हैं, आपका बीपी नॉर्मल है और आपकी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो रही हैं। आप ये एक्टिविटी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी अपने आप को नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको वैसे भी अपनी लाइफ में डेली टाइम टू टाइम करते ही रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, क्योंकि आज के जो एनवायरनमेंट या आज का जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आप ये चीज़ें हफ्ते में एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिए कीजिए, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर में इस एक्टिविटी को हफ्ते में, यानी कि वीक में एक बार ज़रूर किया कीजिए। अगली बारी कुछ नए टिप्स, कुछ नई रेमेडीज़ और कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर दोबारा मिलूंगी। धन्यवाद।